नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा काम आपको डराना नहीं, समझाना है कि कैंसर एक दिन में किसी को नहीं होता। शरीर के अंदर कुछ ऐसे अर्ली साइंस आपको दिखते हैं जिसे आप रिपीटेडली इग्नोर करते हो और फिर डॉक्टर से कहते हो कि डॉक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, पर अभी सडनली कैंसर डायग्नोज हो गया। तो चलो लक्षणों पे बात करते हैं जो बताएंगे कि शायद आपको अर्ली कैंसर के साइंस ये हैं, आपको कैंसर हो सकता है। तो वो सिम्टम कौन से कैंसर का हो सकता है और कौन सी जांच से पता चलेगा कि कहीं कैंसर तो नहीं, इस पे चर्चा करना जरूरी है। समझदार हैं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कैंसर होने का सबसे पहला साइन जो होता है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर 3 से 4 महीने में आपका लगभग 10% वजन कम हो जाए, जबकि आपने कोई डाइट ना करी हो, कोई फालतू एक्सरसाइज ना करी हो, कोई अनयूजुअल स्ट्रेस आपको ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में देयर आर चांसेस कि कहीं ऐसा ना हो पेशेंट की बॉडी में कोई कैंसरस, कोई ट्यूमरस प्रवृत्ति डेवलप हो रही हो। तो अक्सर देखा जाता है कि जो स्टमक कैंसर्स होते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर होते हैं, लंग कैंसर होते हैं, लिवर कैंसर होते हैं, वहां पर इस तरह के पेशेंट्स के अंदर सडन वेट लॉस देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके संग, तो मुझे लगता है कि आपको अपना CBC, ESR, CRP जरूर कराना चाहिए। एक बार बेसिक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करा के देखना चाहिए और इन रिपोर्ट्स के संग में डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। कैंसर होने का दूसरा ऐसा साइन जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है ऐसी थकान जो कि रेस्ट से इंप्रूव ना हो, यानी क्रॉनिक फटीग। अब अगर 3-4 महीने से आपको जबरदस्त थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, पड़े रहने का मन कर रहा है, काम करने की इच्छा नहीं कर रही, थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने ईंट पत्थर तोड़ लिए, कितना वजन उठा लिया और फिर आप पड़ जाते हो। ये कंडीशन होने पे आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, B12 की कमी, आयरन की कमी, या आप सोडियम पोटेशियम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, डिहाइड्रेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, डॉक्टर्स के चक्कर मार रहे हो, पर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। ऐसा होने पे मुझे लगता है ये कैंसर जो हमारे शरीर में होते हैं, जिसमें कोलोन कैंसर हो गया या ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऐसे पेशेंट्स को ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ऐसा अगर हो तो आपको अपना B12, अपना फेरेटिन, अपना सोडियम पोटेशियम और CBC, ESR जरूर कराना चाहिए, जिसके संग में जनरलाइज ब्लड पिक्चर, GBP कराना जरूरी है। कैंसर होने का तीसरा साइन है एक ऐसी गांठ जो ठीक नहीं हो रही। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ये गांठ बन गई थी, गर्दन पे बन गई, बगल में बन गई, ब्रेस्ट के नीचे बन गई, साइड में बन गई, ग्रॉइन एरिया में बन गई, पेट में कहीं बन गई, छूने पर महसूस हो रही है गांठ है और 3-4 महीने हो गए ठीक नहीं हो रही। होम्योपैथिक इलाज करा रहे हैं, कम तो हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरह से इंप्रूव नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट को कैंसर में वो गांठ तब्दील हो रही है। अब ये जो कैंसर होते हैं ये कभी कभी लिवर कैंसर्स देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए तो ये जो हमारे स्किन लीजन्स के कैंसर्स होते हैं वो हो जाते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमास होते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी ऐसी गांठ हो तो एक बार अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। अल्ट्रासाउंड में कुछ समझ में नहीं आता, रिपोर्ट अच्छी नहीं निकलती, तो एक बार एटलीस्ट CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कराना इंपॉर्टेंट है। अगर आप FNAC कराने के बारे में या सुई चुभो के उसमें से कुछ निकलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कराना ना भूलें। कैंसर होने का जो चौथा साइन है वो है ऐसी खांसी जो इंप्रूव ना हो। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब 3-4 महीने हो गए, ये खांसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, टेस्ट सारे करा लिए, किसी में कुछ नहीं निकलता। डॉक्टर ने कहा है कि भाई ऐसा करो, लगता है हमें तुम्हें TB हो रही है, तुम TB का इलाज करा लो। मैं आपको बता दूं, कई बार जो लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट ये सब लेते हैं उनको जो ओरल एरिया है वहाँ पर कैंसर होने का खतरा हो जाता है। ऐसे में लैरिंजियल कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हर बार जैसा लगेगा जैसे सांस की नली सिकुड़ रही है, खांसने का मन कर रहा है, कुछ निकालने का मन कर रहा है, कुछ निकलेगा नहीं। तो अगर आप चेस्ट एक्सरे करा लेते हो, गले की जांच दूरबीन विधि से किसी ENT डॉक्टर से करा लेते हो, तो वहां पर कंफर्म हो जाता है। देखा जाता है कि जो ऐसी खांसी है ना, अक्सर एलर्जी की वजह से हो सकती है, गैस की वजह से हो सकती है, थ्रोट इरिटेशन की वजह से हो सकती है। तो अगर थ्रोट इरिटेशन हो रही है, गैस नहीं है, आपको एलर्जी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ थ्रोट में, लंग्स में ऐसा हो रहा है जिस वजह से खांसी आ रही है। चेकअप कराना जरूरी है। जो कैंसर का 5वां साइन है जिसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है खाना गटकने में दिक्कत होना, डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग। पेशेंट्स कई बार आके हमारी OPD में कहते हैं कि डॉक्टर साहब
खाना खाते समय खाना अटकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब तो पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये क्या है? क्या आपके गले में कोई इरिटेशन हो रही है? आपके गले में इन्फ्लेमेशन हो रहा है? टॉन्सिल की शिकायत हो रही है? क्या हो क्या रहा है? फेरिंजाइटिस हो रहा है? क्या है? भाई ऐसे पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो देखने को मिलता है कि जो खाने की नली है, ईसोफेगस, वहाँ का कोई कैंसर है, या फिर जो आपका स्टमक है, पेट है, उसका कोई कैंसर है। और ऐसी सिचुएशन में कई बार मरीज को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, गैस का प्रेशर बना रहता है, ऊपर को आता रहता है और मरीज को खाना गटकने में दिक्कत होती है। तो अगर आपको कोई थ्रोट एरिया का कैंसर नहीं है लेकिन फिर भी खाना गटकने में दिक्कत है, पानी पीने में दिक्कत है, तो एक बार एंडोस्कोपी कराना बेहद ज़रूरी है, जिससे कन्फर्म हो कि अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो आखिर हो किस चीज़ का रहा है। कैंसर होने का सिक्स्थ लेकिन एक इंपॉर्टेंट साइन है ऐसे मुंह के छाले या शरीर के छाले जो ठीक ना हो रहे हों। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो दिखाते हैं कि देखो मुंह में छाला हो रहा है, जीभ पे छाला हो रहा है, जबड़े के अंदर की तरफ छाला हो रहा है, होठ के नीचे छाला हो रहा है, गले में पीछे की तरफ छाला हो रहा है। ये छाला एकदम सफ़ेद हो गया है, इसमें से ब्लड भी आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त जलन मच रही है और ये छाला बढ़ता जा रहा है। अक्सर ये छाला होने से पहले ओएलपी यानी ओरल लाइकन प्लानस हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट ऐसी कुछ चीज़ें ले रहे हैं या ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी खाना बहुत समय से खा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये दिक्कत आ सकती है। मुंह के छाले होने के कई सारे रीजंस हैं, पर अगर ये छाले 4-5 महीने होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हों और परेशान कर रहे हों, धीरे-धीरे करके बढ़ते जा रहे हों और अब खाल अंदर से मोटी हो रही हो, अलग से लेयर दिख रही हो, अलग से मोटापन दिख रहा हो, मुंह की शेप सामने से दिखने में बिगड़ी हुई हो या अंदर से दिखने में बिगड़ी हो, इसका मतलब आपको ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कैंसर होने का 7वां लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली साइन है एक ऐसी ब्लीडिंग जो कि ना रुके। देखिए, कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और अक्सर होम्योपैथी में ये पेशेंट्स बार-बार आते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। ब्लीडिंग वजाइनल एरिया से हो सकती है, यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग आपको एनोरेक्टल एरिया यानी लेटरिन वाली जगह से हो सकती है, ब्लीडिंग आपको पेशाब के रास्ते यानी यूरेथ्रल एरिया से हो सकती है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है। कैसी ब्लीडिंग है? लाल रंग की ब्लीडिंग भी हो सकती है, काली काली ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर लेटरिन वाले रास्ते से आती है, इसे मलीना बोलते हैं, काली लेटरिन आ रही है, इसका मतलब आपको बड़ी आंत या छोटी आंत में दिक्कत हो सकती है। लाल रंग की ब्लीडिंग आ रही है तो ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है, पर ब्लीडिंग इतनी हो कि रुके ही ना, तो कहीं ना कहीं एनोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशाब से आपको बार बार खून आ रहा है तो हो सकता है कि किडनी स्टोन हो, कोई चोट लगी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही हो, कई बार पेशाब के चकत्ते यानी क्लॉट्स जम जाएं और वो पेशाब के रास्ते ना निकल पाए, बहुत मुश्किल से निकालने पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको वजाइनल एरिया से ब्लीडिंग आ रही है, बार बार आ रही है, लाल ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस भी पॉसिबल हैं। तो देखो भाई, ब्लीडिंग को इग्नोर मत करो। अगर आपको 3-4 महीने हो जाएं और ये ब्लीडिंग आपकी इंप्रूव नहीं हो रही हो तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के एज पर द केस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको कैंसर हो रहा हो। कैंसर होने का 8वां साइन जो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए वो है दर्द। एक ऐसा दर्द जो परसिस्टेंट हो, बार बार हो रहा हो, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा हो या कम हो, पर दर्द खत्म ना हो रहा हो। देखिए, कई बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको अर्ली कैंसर डिटेक्शन में देखने को मिलता है कि दर्द था, हल्का दर्द था, पर दर्द बना हुआ था, दर्द खत्म नहीं हो रहा था। कहीं पे भी शरीर में अगर कैंसर होगा तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जो इम्प्रूव नहीं हो रहे होते हैं, इसकी वजह से पेन होता है। पर जब कैंसर बड़ा हो जाए, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो कैंसर का दर्द पेशेंट का आप देख नहीं पाएंगे। हाईएस्ट ऑफ पेन किलर, इवन मॉर्फिन देने के बाद भी वो जो दर्द है वो इम्प्रूव नहीं होता है। ये अक्सर डॉक्टर्स के नज़रिए से जब आप देखेंगे तो हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। तो अगर कुछ ऐसी तकलीफ आपको हो रही हो और आपको कम से कम 1 महीना हो गया हो दर्द से छटपटाते हुए, परेशान होते हुए, तो जो डायग्नोसिस सही हो डॉक्टर के हिसाब से और जितनी हो ज़रूर कराइए। उसमें चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे सीटी हो, एमआरआई की ज़रूरत पड़े ज़रूर कराइए, क्योंकि ये दर्द अगर आपको है तो दर्द के पीछे का कारण समझना बेहद ज़रूरी है। अगर एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए क्योंकि मैंने लोगों को तकलीफ में देखा है, परेशानी में देखा है, उनकी मदद करी है अर्ली डायग्नोसिस में। वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मुझ पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि
मैं इस तरह का काम कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे खुद पे गर्व भी होता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे कि भैया मेरा काम आपको डराना नहीं था, चेताना था, बताना था, जागरूकता फैलाना था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करके जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर दे जाएं। अगर इन लक्षणों में से कोई लक्षण आपको हो रहा है, 3-4 महीने से परेशान हैं, बेफिक्र होके मेरे स्टाफ से संपर्क करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।